हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन है, मीथेन है। ओके, इसके अलावा बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस होती है। अब ये ग्रीन हाउस गैस करती क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो इस जीआईएफ से आपको क्या करेगा, बहुत अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले ये आपको क्या बताई गई है, ये पूरी जो ये आपको ये जो सर्कल, ये जो ब्लू कलर का जो जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, दिस इज अ अर्थ। ओके, उसके ऊपर की तरफ ये जो चीज है, जहाँ पे ये जो चीज है जहाँ पे मैं एरो घुमा रही हूँ, ये अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। ओके, ठीक है। और ये क्या है, सन है। ठीक है, सन से हमें पता है कि क्या निकलती है, सन रेज जो है वो निकलती है। क्लियर। अब ये जो सन रेज होती है, सनलाइट जो होती है, वो सबसे पहले क्या पहुंचती है, अर्थ के ऊपर पहुंचती है। कुछ सन रेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ सन रेज जो होती है वो क्या होती है, मतलब जो ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है, कुछ सन रेज जो होती है वो इन सनलाइट को क्या करती है, या सन रेज को क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। और आप जैसे देखेंगे यहाँ पे, अभी जैसे जीआईएफ में आएगा कि ये जो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो क्या करती है, इन सनलाइट को एब्सॉर्ब करके हर डायरेक्शन के अंदर, आप देख रहे हैं ना, हर डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, इन सनलाइट को क्या कर देती है, मतलब भेज देती है। जिससे हमारा एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या होता है, एक टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले दिस इज ए अर्थ, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। सबसे पहले जो सनलाइट होती है वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है। अर्थ की सरफेस जो होती है, कुछ सनलाइट को क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ को क्या कर देती है, बाहर रिफ्लेक्ट, मतलब वापस भेज देती है। ठीक है ना। लेकिन वापस भेज देगी तो हमारे जो चारों अर्थ के चारों तरफ जो होगा वो टेम्परेचर जो होगा वो गर्म, मतलब एटमॉस्फेयर जो होगा उसमें कोई मतलब गर्मी नहीं होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होगी, वहां पे ठंड पड़ेगी। अगर हीट ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में तो प्लांट्स और एनिमल का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो क्या करती है, इन सनलाइट को क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। ओके, और एब्सॉर्ब करके आप देखेंगे कि उसको हर डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, रेडिएट कर देती है, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर रेडिएट कर देती है, ताकि पूरा एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या हो जाए, एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, क्या होती है वो ग्रीन हाउस गैस जो होती है, उसका फंक्शन क्या है। तो वो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, जो अर्थ की सरफेस जो होती है, जो सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। ओके, और एब्सॉर्ब करके एटमॉस्फेयर के अंदर हर डायरेक्शन के अंदर उसको रेडिएट कर देती है, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर या अर्थ के चारों तरफ क्या हो जाए, एक टेम्परेचर मेंटेन होगा, जिससे क्या होगा कि प्लांट्स, अर्थ के अंदर जो रहने वाले प्लांट है, एनिमल्स है, वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मैं इसी में एक टॉपिक और बढ़ा रही हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या आती है, कि हमारे क्या हो रहा है कि आजकल मतलब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस जो हो रही है वो बढ़ रही है। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, और मतलब बहुत सारी जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम यूज ज्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से, मतलब ग्रीन हाउस गैस जो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा जो सनलाइट होगी ना उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करके उसको पूरे एटमॉस्फेयर में क्या कर देगी, फैला देगी। मतलब ज्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, मतलब ये गैसेस तो ज्यादा मतलब सनलाइट जो होगी वो एटमॉस्फेयर में क्या करेंगी, रेडिएट करेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अर्थ के ऊपर मतलब जो अर्थ के चारों तरफ जो होगा टेम्परेचर जो होगा वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी को वो जो मतलब सिचुएशन आएगी, उसी को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। इसको हमें प्रोटेक्ट करना, इसको हमें मतलब इससे हमें बचना है, ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचना है। तो हमें पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, सीएफसी का यूज कम करना पड़ेगा, पेड़ों को कम काटना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एक निश्चित मात्रा में हो तब तक तो ठीक है, राइट अमाउंट में। लेकिन अगर कोई चीज एक्सेस में हो जाती, ग्रीन हाउस अगर गैस एक्सेस में हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैंने यहाँ समझाया आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोग बाग इसको देख के क्या कर सके, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ सके। थैंक यू वेरी मच।